हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे क्लास के अंदर है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। फंडामेंटल चैप्टर का जो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल जो पार्ट है, जो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो पार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सो आप नाउ आज से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया और इसके बाद लगातार चैप्टर्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। कैसे बनेगा, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, क्यों बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय ए पार्टनरशिप फर्म। रिमेंबर इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आता है और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ये है कि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कौन सा फॉर्म बनाती है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय। तो यहाँ पे आपका एक 1 मार्कर का क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। प्रिपेयर्ड बाय, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखा होगा। पहला ऑप्शन मान लो दे रखा है आपको कंपनी, दूसरा आपको दे रखा है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अबव ऑल। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, पहले बता दूं मैं कि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू शो द एलोकेशंस, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है ना। किसको बांटना? प्रॉफिट को बांटेंगे, सिंपल सी बात है। जो हमारा प्रॉफिट है उसको पार्टनर आपस में बांटेंगे, एलोकेट करेंगे। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या जो फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया है, जो फर्म ने अपना नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, मान लो जो फर्म का नेट प्रॉफिट आया है 50 लाख रुपए आया है, तो क्या फर्म इस प्रॉफिट को क्या दोनों पार्टनर को सीधा सीधा दे देगी, या इसमें से कुछ और कुछ डिडक्ट करेगी, या कुछ ऐड ऑन करेगी, या कुछ चीज़ें माइनस करेगी, या सारा का सारा 50 लाख प्रॉफिट बांट देगी। तो इन्हीं चीज़ों को हमें आज के क्लास में सीखना है। तो वैसे आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ, दिस इज द एलोकेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस अमॉन्ग द पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद देयर द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट्स में आप देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डेंस विद देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड। तो डीड में जो जो चीज़ें लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्रॉफिट जो है पार्टनर, मान लो यहाँ पे 2 पार्टनर है, सपोज ये 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर में जो है प्रॉफिट बटेगा, मगर वो प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं बटेगा। उस प्रॉफिट को हमें बांटने के लिए जो है कुछ हमें डीड को फॉलो करना पड़ेगा, और वो जो डीड को फॉलो करना पड़ता है, याद रखना अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा जो मेन डिस्कशन है कि हमें डीड को फॉलो करना है। और डीड हमें क्या बताती है? डीड जो है, देयर आर द सर्टेन कंडीशंस। अगर डीड बनी है तो उसमें सर्टेन कंडीशंस होंगी, और वो सर्टेन कंडीशंस क्या होगा? उसमें कंडीशन होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। डीड में आपको लिखा होगा कि किस पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। सेकेंड, आपके अंदर अगर कोई पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है, सैलरी एंड कमीशंस देना है, दैट इज़ अ रेम्यूनरेशन देना है। इसे पिछले वाले क्लास में मैंने समझाया था, उसकी वीडियो बनी है, अगर आपको वो जाके देखना है तो आप देख सकते हो। सैलरी एंड कमीशन दैट इज़ अ रेम्यूनरेशंस। अगर किसी पार्टनर को कोई कंडीशंस दे रखा है कि सैलरी एंड कमीशन देना, वो हम पहले प्रॉफिट में से निकाल के देंगे। देन नेक्स्ट है कि जो है कुछ पैसे जो हम फ्यूचर में रिज़र्व के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस पैसे को, जो हमारा प्रॉफिट आया उस पैसे को हम कुछ फ्यूचर्स में रिज़र्व के लिए रखना चाहते हैं, तो हम इस रिज़र्व में भी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली इतनी चीज़ें जो हैं हम पहले प्रॉफिट में से निकाल लेंगे। जो भी हमारा प्रॉफिट आया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमारे पास 50 लैक्स का प्रॉफिट है, फर्म के अंदर जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो 50 लैक्स का आया। तो इस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट नहीं बांटेंगे, पहले जो डीड में मेंशन है, जिस पार्टनर को जो चीज़ें हमें देनी है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी एंड कमीशंस रेम्यूनरेशंस पे कर देंगे, कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए रिजर्व में रख लेंगे। उनके देने के बाद और एक चीज़ें और हम क्रेडिट करेंगे, देयर इज ओनली वन रेवेन्यू, एक ही आपको यहाँ पे रेवेन्यू है, और वो रेवेन्यू है दैट इज़ योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज़ ओनली
रेवेन्यू, मतलब ये ऐड ऑन कर देंगे। जो हमारा प्रॉफिट है, जो 50 लाख का प्रॉफिट है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड ऑन हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेट्स यहीं पे समझते हैं हम। यहाँ पे आपको सारा कुछ दे रखा है, ठीक है, कि इसमें से हम सैलरीज निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, सम पार्ट ऑफ रिजर्व्स निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास जो फाइनल जो शेयर बचेगा उसे हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है वो बिगनिंग विद द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होता है। जो हमारे फर्म के अंदर जो P&L अकाउंट बना होगा, याद रखना हर बिजनेस अपना P&L अकाउंट बनाती है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेपरेट है, बट P&L अकाउंट बिल्कुल अलग है। क्लास 11th में आपने P&L अकाउंट पढ़ा था, बट क्लास 12th में P&L अकाउंट के बाद जो पार्टनरशिप फर्म है, याद रखना पहले P&L ही बनेगा और P&L अकाउंट बनाने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है और वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप P&L के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बना लेती है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दिस इज़ एन एक्सटेंशन, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट है। मतलब P&L अकाउंट बन जाने के बाद हमें और एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है और उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही कहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर P&L अकाउंट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होगा। जो कहाँ से हमें पता चलेगा? तो हमें जो है नेट P&L जो हमारे पास बिजनेस में जो P&L अकाउंट बना है उससे चाहे नेट प्रॉफिट आया होगा या नेट लॉस आया होगा उससे। दैन उसके बाद हमें डेबिट करना है। डेबिट में क्या करना है? हमें पार्टनर की सैलरी डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना है, कमीशन डेबिट करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिमेंबर, याद रखना ये 4 चीज़ें ही डेबिट होती हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आया है तो अकॉर्डिंग टू डीड, ये डीड के अकॉर्डिंगली ये जो 4 चीज़ें हमने डेबिट किया है, डीड में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, कि किस पार्टनर को हमें सैलरी देना है, डीड में लिखा होगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है कैपिटल के ऊपर, ये भी आपको डीड में लिखा होगा। कितना किस पार्टनर को कमीशन देना होगा, ये भी आपको डीड में लिखा होगा। और कितनी परसेंटेज हमें फ्यूचर में रिजर्व के लिए रख लेना होगा, ये भी आपको डीड में दे रखा होगा। तो पहले हम इन चीज़ों को डेबिट कर लेंगे और एक नेट प्रॉफिट तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट से ही आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और एक ही आइटम क्रेडिट होता है नेट प्रॉफिट के बाद, दैट इज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो सिंगल रेवेन्यू है P&L एप्रोप्रिएशन के लिए। उसके बाद जो है, जो भी हमारा प्रॉफिट बच जाएगा, जो लेफ्ट जो प्रॉफिट बचेगा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, रिमेंबर बच्चे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो भी हमारी प्रॉफिट बचती है, जैसे रिमेंबर क्लास 11th का आपको याद होगा। क्लास 11th में आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है ना। मैं एक बार आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते थे? यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट से आपका क्या आता था? ट्रेडिंग अकाउंट से आपका वहाँ पे आता था ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट से फिर क्या करते थे? जो GP आ जाता था, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट में हम बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें माइनस कर देते थे। और उसके लिए फिर हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता था? P&L अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता था। और P&L अकाउंट से फिर आपका जो है नेट प्रॉफिट आ जाता था और उसके बाद सीधा आप बैलेंस शीट बनाते थे। बट मैंने अभी आपको बताया है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या होगा कि ये जो नेट प्रॉफिट आया इसको डायरेक्ट पार्टनर यहाँ पे नहीं बांट सकते। उनको यहाँ पे इस नेट प्रॉफिट से ही या नेट लॉस से, जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कुछ भी हो सकता है, उससे इनको फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आने को लॉस भी आ सकता है, तो उस प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉफिट बच जाएगा, हम उसे यहाँ पे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट इज इट इज़ नॉन एज डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से आपका सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे आपका क्या बना था? ग्रॉस प्रॉफिट आया था। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है हमारा जो P&L अकाउंट है, जो P&L अकाउंट आया था उससे हमारा नेट प्रॉफिट आया था, ग्रॉस प्रॉफिट आया था। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपका डिविजिबल प्रॉफिट आता है। तो इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, डायरेक्ट प्रॉफिट पार्टनर आपस में नहीं बांट सकते। पहले ये सारी चीज़ें, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट से स्टार्ट होगा या लॉस से स्टार्ट होगा।
इतने चीज़ों को हमें पहले डेबिट करना होगा एंड दैट इज़ अ फिक्स। ये जो यहाँ पे आइटम लिखा है इससे ज़्यादा आइटम आएगा ही नहीं, फिक्स हो चुका है। और क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगे, या तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा और सिर्फ आपका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे, लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट आएगा तो मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने प्रॉफिट्स को। द पर्पज इंश्योर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो पहले लिखा है, जो कंडीशंस है वो हम सारी चीज़ें करेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे विल बी डिस्कस ऑन द लेटर। तो अगेन फिर से वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। डेबिट साइड में आपने क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, कमीशन लेना है, रिजर्व्स लेना है। क्रेडिट साइड में आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। सिर्फ दो ही चीज़ें लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से 60%, ठीक है, 40 इस तरीके से जो है पार्टनर के नाम के हिसाब से जो है सारी चीज़ें हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है विल बी डिस्कस ऑन द लेटर। और उसके बाद जो भी ये पैसा इन लोगों को मिला है वो उनको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो बच्चों, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको लॉजिक क्लियर किया कि एक्चुअली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वंस अगेन विल रिपीट वंस अगेन, द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पी एंड एल अकाउंट। पहले फर्म अपना पी एंड एल अकाउंट बनाएगी, और फर्म अपना पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगी। पहले वो अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेगी, जो आप क्लास 11th में पढ़ते आए हो, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा था। यहाँ पे पार्टनरशिप भी सेम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए पहले पी एंड एल तो सेम ही बनाएगी, और उसके बाद जो है फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करेगी। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, आज सिर्फ हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा है, क्या चीज़ें डेबिट करनी है, क्या चीज़ें क्रेडिट करनी है। नेक्स्ट क्लास से हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको जो है बता देता हूँ, इसका फॉर्मेट आपको दे देता हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो मैं इसका फॉर्मेट आपको दे देता हूँ, और इसका जो फॉर्मेट है वो आप नोट डाउन कर लेना कि डेबिट में जो है 4 चीज़ें डेबिट में होती है और 2 चीज़ें ही क्रेडिट में होती है। तो मैं फॉर्मेट अभी आपको दे रहा हूँ। तो ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। मैं आपको बता देता हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें ही क्रेडिट होती है। सबसे पहले आपका पी एंड एल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जो मैं पी एंड एल अकाउंट लिख रहा हूँ, ये पी एंड एल अकाउंट दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट, जो आपका फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बन के जो भी अमाउंट आया होगा वो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। और एक ही चीज़ क्रेडिट होती है, हम हैंड टू हैंड यहाँ पे क्रेडिट लिख देते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक आइटम आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर जो है कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, इसलिए मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट डाउन करोगे। जितने भी पार्टनर्स होंगे, सपोज कि हम 3 पार्टनर ले लेते हैं ABC, तो इनकी जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इसका कैलकुलेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये भी आपका एक टॉपिक है फंडामेंटल चैप्टर के अंदर, विल बी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास। तो ये 2 चीज़ें ही क्रेडिट होती है, तीसरा बिल्कुल कोई ऑप्शंस नहीं है क्रेडिट होने का, ओनली 2 आइटम्स विल बी क्रेडिटेड, पहला प्रॉफिट और दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हम डेबिट में लेते हैं। डेबिट में यहाँ पे 4 चीज़ें आपको डेबिट करना पड़ता है, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट करेंगे, रिमेंबर। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सिंपल सी बात है, ये जो हमारा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। जितने भी पार्टनर होंगे उनके कैपिटल के ऊपर उनका इंटरेस्ट निकाल के हम पार्टनरों को पे करेंगे, दैट्स वाई इट इज़ एन एक्सपेंसेस। ये इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में है, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। जो भी अमाउंट बनेगा हम उसे डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे इसके बाद जो दूसरा जो हमारा एप्रोप्रिएशन है, दिस इज एप्रोप्रिएशन, रिमेंबर, ये हमारा चार्ज नहीं है, ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं कहलाता है, इट इज़ नॉन एज एप्रोप्रिएशन। इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये एप्रोप्रिएशन है। दूसरा हम यहाँ पे ले लेंगे सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, रिमेंबर सैलरी इज़ नॉट नेसेसिटी, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन फ्यूचर हम इसे नाम देंगे IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो यहाँ पे हम सैलरी डेबिट कर देंगे जिस पार्टनर को भी सैलरी मिल रहा है, दैट इज़ ए को मिल रहा है या सी को मिल रहा है, नॉट नेसेसिटी सबको मिले, जो भी डीड में लिखा होगा उनको हमें देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सैलरी भी डेबिट कर लेंगे। सैलरी डेबिट करने के बाद कोई भी अगर अलग से कोई भी रेम्यूनरेशन, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन के अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे वो कमीशन हो, ठीक है, चाहे किसी पार्टनर को हम कमीशन पे कर रहे हो या किसी पार्टनर को हम एक्स्ट्रा काम कुछ ऐसा कर रखा है उसने फॉर्म के लिए, तो उसको अगर हम बोनस दे रहे हैं तो वो भी हम देंगे। अगेन नेसेसिटी, डीड में जिस जिस पार्टनर के बारे में लिखा हुआ, मान लो सपोज ए और बी को ही मिल रहा है, सी को नहीं मिल रहा है, नो इशू, जिसके बारे में लिखा होगा, डीड में लिखा होगा, उसे हम जो है रेम्यूनरेशन भी पे करेंगे। एज यूजुअल जो है हम उसे रेम्यूनरेशन हम पे करेंगे। इसके बाद तो कमीशन दे देंगे जिस पार्टनर को, मैंने बताया कि कोई नेसेसिटी नहीं है, सबको दिया जाए, डीड में जिस पार्टनर के बारे में लिखा है उन्हें हम रेम्यूनरेशन दे देंगे। तो और एक लास्ट आइटम और हमारे पास आता है एंड दैट इज़ योर रिजर्व। टू रिजर्व्स, फर्म जो है फ्यूचर के लिए कुछ पैसा जो है रिजर्व में रखना चाहती है तो वो बिल्कुल रख सकती है, आराम से रख सकती है। अब ये जो रिजर्व है इसकी जो भी कैलकुलेशन है, इसके ऊपर भी हम आगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ये रिजर्व भी जो है अलग अलग तरह के प्रॉफिट पे निकाला जा सकता, हो सकता है इसी नेट प्रॉफिट के ऊपर, ये जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर ही कैलकुलेशन करना पड़ जाए, या हो सकता है यहाँ जो जो नेट प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद और इनको प्लस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, दैट इज़ अ डिविजिबल प्रॉफिट, उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो जो भी है रिजर्व के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये चार चीज़ें रिमेंबर, ये चार चीज़ें ही डेबिट होती हैं, फिक्स है, इसका बाद कोई पांचवा टॉपिक नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम इस फॉर्म को एज यूजुअल क्लोज करेंगे, और क्लोज करने का सेम वही तरीका है जैसे आप क्लास 11th में पढ़ते आ रहे हो। जो भी लेजर को क्लोज किया जाता है, जो भी हमारा बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम, डेबिट साइड अगर बच रहा है हमारे पास बैलेंस, तो आप लोगों को पता ही है डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है। तो जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा, अगर बैलेंसिंग अगर हमारी इधर हम टोटलिंग कर देंगे एंड सेम यहाँ पे भी हम टोटलिंग करेंगे, जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है, अगर हमारी डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो दिस इज़ अ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड में बच रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट है, और वो जो प्रॉफिट है हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल भी हो सकता है और करेंट अकाउंट भी हो सकता है। करेंट पे अभी आप प्रेशर मत दो, करेंट में बाद में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करेंट, और जो तीन पार्टनर थे हमारे क्वेश्चंस में, तो ए बी सी, तीनों में हम ये जो बचा हुआ जो डिविजिबल प्रॉफिट है, रिमेंबर ये जो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या आएगा, डीपी। जो भी हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर हमारा होगा डिविजिबल प्रॉफिट। यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, और इसी प्रॉफिट को पार्टनर आपस में बांटेंगे पीएसआर मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना भी पार्टनर्स के रेशियो होंगे उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर बाय द चांस अगर हमारा इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आ गया, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया और यहाँ पे आपका लॉस आ गया, देन बाय लॉस ट्रांसफर, फिर पार्टनरों में हमें लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, लॉस ट्रांसफर टू अगेन आइदर इट इज़ एन अ कैपिटल अकाउंट और आइदर इट इज़ एन अ करेंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट पे हम ट्रांसफ़र करेंगे एज द सेम रूल। जितने भी पार्टनर है एबीसी हैं तो एबीसी में लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये डिविजिबल लॉस आ जाएगा। हालांकि लॉस के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होता है, लॉस हम नहीं जा सकते हैं, जितना प्रॉफिट है उतना ही तक बांटना है, बट ये आगे की टॉपिक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है। तो आज मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये आपके सामने है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि फर्म ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है, उस प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं बांट सकते हैं, उस प्रॉफिट को बांटने से पहले कुछ चीज़ें हमें एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है, और वो जो हमारा एप्रोप्रिएशन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन एंड रिजर्व। ये चार आपके एप्रोप्रिएशन है, याद रखना, चार से पांचवा आपका कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो ये चार चीज़ें हम पहले प्रॉफिट में से निकाल लेंगे और सिर्फ एक चीज़ें हम क्रेडिट करेंगे, दैट इज़ आई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद अगर हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये प्रॉफिट है, याद रखना।
इस साइड अगर बैलेंसिंग आया तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हम पार्टनर को डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस साइड अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है तो इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो ये लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो अगेन उनको जो भी पार्टनर है उनके PSR में उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास से अब हमारा जो है फंडामेंटल चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेके। ये आज मैंने आपको लॉजिक क्लियर करवाया कि क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हमें बनाना है। नेक्स्ट क्लास से हम इसकी एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।